जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे मोस्ट वेलकम है भाई। जैसे आप लोगों ने डिमांड की थी सर हमारे को जो 2024 और 2025 के जो फाइनल एग्ज़ाम होने वाले हैं उस टाइम पे, तो हमारे को करो कि जो इंडियन इकोनॉमी 12th क्लास की होती है उसको एक सिलेबस वाइज मतलब एक अपडेटेड कंटेंट के साथ हमारे को दोबारा से पढ़ा दीजिए। जो आपने प्रीवियस ईयर में पर जो पहले आपकी वीडियो पढ़ी वो थोड़ा सा क्या बहुत पुरानी हो गई है, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें नहीं क्लियर हो पा रही थी। बच्चों के डाउट्स आ रहे थे कि सर जो आपने बोर्ड्स पे लिखे वो भी बिल्कुल क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आप क्या कुछ उसका मतलब एक अच्छा चीज़ करो, दोबारा से शुरू करो। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, बहुत सारे बच्चों के मैंने कमेंट्स देखे थे तो इसलिए मैंने क्या होता है कि इंडियन इकोनॉमी की मैंने वहाँ पर शुरुआत कर दी थी। और देखो सबसे पहले एक चीज़ आपके लिए मैं बताना चाहूँगा, आपको ना हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आप चेक करो, दो ऐसी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आप जाके दोनों देखो। पहला अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर आपको मैंने बता रखा है पहला कि पेपर हमें आंसर कैसे लिखना है, ये वाली वीडियो आप लोग देख लेना। और दूसरा अगर हम बात करें, साइड में आपको दिख रहा है यहाँ पर कि 30 दिन के अंदर हम अपनी तैयारी मतलब 3 महीने के अंदर हम अपनी तैयारी को कैसे करें, मतलब आपका नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये 2 वीडियो आप कंपलसरी देखिएगा, एग्ज़ाम में आपका बहुत यूज़फुल होने वाली है। तो बात करते हैं अब हमारा जो आज की वीडियो हम क्या देखेंगे। तो आज की वीडियो में हमारी जो शुरुआत होती है वो इंडियन इकोनॉमी के चैप्टर क्या होती है, 3rd होती है। और मैंने आपको बताया था हमारा इस बार का जो पढ़ने का जो तरीका रहेगा, पढ़ने पढ़ाने का, ये थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। डिफरेंट क्या, पहले हमें ये समझेंगे कि जो चैप्टर होता है इस चैप्टर में कौन से टॉपिक्स को, हमें कितने टॉपिक को कवर करना है और फिर एक एक टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे। और दूसरी मैंने आपको जो बात बताई थी कि देखो हर एक चैप्टर की कोशिश कर रहे हैं हम उसका 2 से 3 पार्ट के अंदर समेट देंगे। क्यों? क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा पार्ट ले आने में फिर हमारा टाइम बहुत चलाएगा, तो क्यों ना हम फुल चैप्टर के रूप में या वन शॉट के रूप में आप वीडियो को देख सकते हो, जहाँ पर आपका 20-22 मिनट, आधे घंटे, 40 मिनट के अंदर क्या होगा, आपके एक चैप्टर पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। और वो 40 मिनट अगर आप देखोगे एक चैप्टर को, तो आप डेफिनेटली कह रहे हो कि अगर आप उसको ठीक हफ्ते पहले से भी आप स्टार्टिंग करते हो तो बोर्ड से पहले एग्ज़ाम का कई बार आपकी रिवीजन हो जाएगी, बहुत अच्छी सी मल्टीपल रिवीजन हो जाएगी। तो चैप्टर हमारा आज 3rd है और 3rd में हम पार्ट 1 पढ़ेंगे। तो कह रहा है कृषि की विशेषताएं, समस्या एवं नीतियाँ। अभी तक मैंने आपको देखो पूरा एक सीक्वेंस आपका चला आ रहा है। जैसे मैंने आपको बताया पहला चैप्टर, तो पहले चैप्टर में हमने क्या देखा था, थोड़ा थोड़ा सा हमने हर एक चीज़ के टॉपिक पढ़े थे। एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा था, इंडस्ट्री को भी पढ़ा था हमने, व्यापार को भी पढ़ा था। फिर सेकंड चैप्टर पे जब हमने जंप किया था वहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया था, नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। तो सेकंड चैप्टर में हमने क्या देखा था, तो वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था कि हमारे देश में प्लानिंग प्रोसेस कैसे शुरू हुई, जिसमें हमने देखा था 5 ईयर जो प्लान होते हैं वो, इसके अलावा जो पंचवर्षीय योजना वगैरह सारे के सारे जो टॉपिक्स वो देखे थे हमने, ऑब्जेक्टिव्स देखे थे, आर्थिक नियोजन योजना वगैरह के सारे टॉपिक्स हमने कवर किए थे। अब बात करते हैं फिर अब दोबारा हम क्या करेंगे, तीसरा जो चैप्टर हमारा पर्टिकुलर एक टॉपिक पे बेस्ड होगा, वो क्या होगा हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। क्या होगा, ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका जाएगा किस पे, कृषि क्षेत्र पे जाएगा। अब जो एग्रीकल्चर सेक्टर होता है उसमें क्या क्या, उसके क्या फीचर्स होते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम्स होती है, उसको कैसे सुधारा जा सकता है, ये सारे के सारे टॉपिक्स हमें इस चैप्टर में क्या करना है, पढ़ना है। तो देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे क्या है। पहला हमारा कुछ समझना होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व है, कि जो हमारी इंडियन इकोनॉमी होती है, पूरी जो हमारी ओवरऑल इकोनॉमी है, तो उस इकोनॉमी के अंदर हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसका कितना इंपॉर्टेंस है, उसका कितना रोल प्ले है, ये हमें समझना है। दूसरा देखें भारतीय कृषि की विशेषता है कि हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर होता है, इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर, उसके क्या क्या फीचर्स हैं, उसकी क्या क्या विशेषता, 200 टॉपिक हम ये पढ़ेंगे। तीसरा हमारे को जो कवर करना है भारतीय कृषि की समस्या है, कि जो ठीक है हमने पढ़ा है कि एग्रीकल्चर वगैरह में, तो अब उसकी प्रॉब्लम्स क्या होती है वो, और फिर उसके बाद जो प्रॉब्लम होगी उसको क्या करेंगे, उसका रिफॉर्म्स भी करना पड़ेगा, कृषि संबंधित सुधार भी हमें पढ़ना है। इसके बाद हमें लास्ट जो टॉपिक रहेगा ग्रीन रेवोल्यूशन का, वो हरित क्रांति के टॉपिक्स हम कवर करेंगे। तो इस तरह का हमारा जो पढ़ने का वे रहेगा। पहले देखें कितने टॉपिक्स हैं, एक एक टॉपिक को बहुत बारीकी से, ऐसा नहीं कि आपको रैपिड फायर करेंगे यहाँ पर, नहीं, एक एक टॉपिक को अच्छे से कंसर्न। अगर कोई आप लोगों के डाउट्स रह जाते हैं, कोई नहीं समझ में आता है, कमेंट सेक्शन आपका खाली पड़ा, आप लोग वहाँ पर क्या करो, उसको कमेंट्स करिए, वहाँ पर हर एक टॉपिक्स के आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। एक बार पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी फटाफट, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, देखो हमारा पहला टॉपिक क्या होता है,
भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व। अब यहाँ पर क्वेश्चन को समझना है। मैं करो भाई, आप अगर हमारे चैनल पे आए ना, इकोनॉमिक्स से आपको करोगे मोहब्बत करवा दूंगा। बस इतना ध्यान रखना, जितना पढ़ा रहा हूँ उसको नोट्स बनाओ, रिवीजन मारो, बस इतना आप लोग करते रहो। बाकी जिम्मेदारी आप मेरे ऊपर छोड़ दो, किस तरह से पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, वो मैं आपको करता रहूँगा। ठीक है, बस यही कह रहा हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ, तो हमें यहाँ पर रटना नहीं है, हमें टॉपिक को समझना क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है। कह रहा भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व। अब मैंने आपको बताया कि जो हमारी इकोनॉमी होती है, इकोनॉमी में बहुत सारे सेक्टर होते हैं। तो कह रहे कि जब एक पर्टिकुलर जो सेक्टर होता है वो कैसे अपना रोल प्ले करता है, उसका क्या योगदान होता है। जैसे अगर मान लेते हैं, आप ही लोग देखो, आपकी फैमिली है, हमारी फैमिली है, सिंपल है। मान लो हमारी फैमिली में हमारी जो सिस्टर वो कहीं चली जाती है, मान लो किसी रिलेटिव के यहाँ चली आती है, तो उसका क्या होता है कि घर में कोई रोल प्ले होता है कि नहीं, उसके जाने से कुछ फ़र्क पड़ता है। क्योंकि सर बिल्कुल पड़ता है कि जो काम वगैरह होते हैं या तो मम्मी के ऊपर ज़्यादा पड़ जाते हैं या तो हमें काम खुद करना पड़ता है। समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। तो सेम वही हमें देख रहे हैं कि जो इंडियन इकोनॉमी होती है, तो उस इकोनॉमी के अंदर एग्रीकल्चर कैसे कैसे अपना इंपॉर्टेंस दिखाता है, कैसे कैसे वो फंक्शन करता है। तो पहला पॉइंट हमारे यहाँ पर कह रहे हैं कि जो हमारे देश की जो जीडीपी होती है, उस जीडीपी में क्या होता है, सबसे बड़ा योगदान किसका होता है, एग्रीकल्चर का। क्यों होता है? क्योंकि आप लोगों को पढ़ा है कि हमारा लगभग 72% जो पॉपुलेशन, हमारी पॉपुलेशन वो कहाँ पर जो एग्रीकल्चर सेक्टर होता है, कृषि क्षेत्र, उसमें इन्वॉल्व रहती है। ठीक है, तो पहला बता दोगे कि जो भारतीय कृषि के द्वारा क्या होता है कि जो भारत की जो जीडीपी होती है, अब जीडीपी क्या होती है कमेंट सेक्शन करके बताओ, कमेंट में कमेंट करो। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, लगभग योगदान दिया जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पर क्या कह रहे हैं, घरेलू व्यापार में योगदान। अब देखो घरेलू व्यापार का मतलब क्या होता है। जैसे मान लेते पूरा क्या है, ठीक है, मान लो क्या पूरा इंडिया, ठीक है, क्या है ये पूरा, अगर मान लेते हैं यहाँ पर क्या पूरा इंडिया है। ठीक, अब इंडिया के अंदर जैसे मान लो यहाँ पर दिल्ली हो गया, ठीक है, यूपी हो गया, ऐसा करके फिर मान लो आपका यहाँ पर गुजरात हो गया, ठीक है, फिर ऐसा मान लो आपका यहाँ पर, ठीक है, मान लो क्या नाम है, जम्मू कश्मीर हो गया, ऐसा करके, तो पूरे इंडिया में। तो आप सोचो हमारे इंडिया में भी क्या सामान कहीं एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है, या मान लो दिल्ली से बिहार जा रहा है। डोमेस्टिक जो ट्रेड होता है, डोमेस्टिक जो ट्रेड होता है, उसको जो हमारी इंडिया के इकोनॉमी के अंदर हो, तो उसके अंदर भी किसका रोल प्ले रहता है, यहाँ पर कृषि क्षेत्र का। क्लियर है। दूसरा कह रहे, तीसरा पॉइंट हमारा कह रहे रोजगार का सृजन। अब सोचो क्या जो एग्रीकल्चर सेक्टर होता है, जो कृषि क्षेत्र होता है, क्या हमारे को रोजगार एम्प्लॉयमेंट देता है? तो कहोगे सर बिल्कुल डेफिनेटली देता है। तो आप कृषि क्षेत्र में कह सकते हो, कृषि क्षेत्र के द्वारा भारत में बड़ी संख्या में क्या होता है, रोजगार के अवसरों का सृजन किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा कह रहा है कच्चे माल की पूर्ति। अब इसका क्या है, अब रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं, जैसे आपने देखा कपास हो गया, जूट हो गया, ठीक है, गन्ना वगैरह, ये सारे क्या रॉ मटेरियल्स है। तो जितने भी हमारे क्या नाम है इंडस्ट्री सेक्टर होता है, तो जो भी उसको इस रूप में क्या होता है रॉ मटेरियल्स चाहिए होता है, तो उसकी सप्लाई का जो मेन सोर्स होता है वो कौन होता है, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। और यार अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो बस एक बार वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल कर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, फिर उसके बाद देखो हमारे को यहाँ पर कह रहे अगला, औद्योगिक मांग का स्रोत है। औद्योगिक मांग का मतलब क्या होता है, इंडस्ट्री सेक्टर में। अब देखो कोई भी चीज़ होती है, हमारे पास 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर मतलब प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक। तो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करेंगे कि जो प्राइमरी सेक्टर में जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस आते हैं वो सारे उसके अंदर होता है। तो वहाँ से प्रोडक्शन कर हम कहाँ पर ले आते हैं, इंडस्ट्री सेक्टर में। तो अब सोचो अगर एग्रीकल्चर ही ना रहे तो क्या उसकी मतलब वहाँ उसकी डिमांड पूरी हो पाएगी? नहीं। तो यहाँ पर जो आपका यहाँ पर चौथा पांचवा जो पॉइंट होता है कि क्या कहोगे आप लोग, कृषि क्षेत्र के द्वारा क्या होता है, जो औद्योगिक क्षेत्र होता है उसकी मांग को पूरा किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर सेकंड लास्ट पॉइंट कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में। अभी मैंने आपसे क्या, ये डोमेस्टिक होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मतलब क्या होता है, जो हमारा एक देश से दूसरे देशों के साथ हम करते हैं, मीन्स कि जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करते हैं, तो उसके अंदर भी किसका रोल प्ले रहता है, यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर का। क्लियर है यहाँ तक। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा कह रहे हैं राष्ट्र का धन। ऐसा कहा जाता है कि जो कृषि है ना, ठीक है, भारत में जितना भी पैसा आता है, जितना भी धन आता है, तो उसमें से लगभग क्या होता है, ज़्यादा जो रहता है वो कहाँ से आता है, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। इसलिए कहा जाता है कि जो राष्ट्र के धन में क्या होता है, कृषि का सबसे ज़्यादा क्या होता है, महत्व होता है। क्लियर है यहाँ तक, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। वीडियो को लाइक करते चलिए। अगला देखो जो टॉपिक हमारा यहाँ पर क्या कह रहे हैं,
कह रहे हैं यहाँ पर भारतीय कृषि की विशेषताएं बताइए। क्या कह रहा है? भारतीय कृषि की यहाँ पर अगर हम बात करेंगे विशेषताएं, ठीक है। तो विशेषता में अगर हम देखेंगे यहाँ पर क्या क्या, अब विशेषता में यहाँ पर देखो अच्छी भी बातें आएंगी इसके अंदर, इसमें कुछ बुरी भी, क्योंकि जब बच्चे ना ये ऑफलाइन में जब मैं क्लास वगैरह लेता हूँ तो वहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहते हैं, कहते हैं कि सर ये जो विशेषता आ रही है तो इसका हमें क्या करना है, ठीक है, इसका हमें क्या करना है। तो ये थोड़ा सा बच्चों के साथ यहाँ पर क्या होता है, कन्फ्यूज़न होती है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर ध्यान रखोगे, ठीक है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो ये क्या थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होती है, तो कन्फ्यूजन को आप थोड़ा ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको दोनों चीज़ें इंक्लूड करोगे। वैसे यहाँ पर सारी आपको कमियाँ दिखेगी। पहला कह रहे हैं यहाँ पर निम्न उत्पादकता, कि जो आज के समय में हमारी जो कृषि है ना, तो उसकी जो कह सकते हो लो प्रोडक्टिविटी। लो प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि उत्पादन करने की क्षमता हमारे यहाँ पर क्या बहुत कम है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर आज के समय में जो हमारी ज़मीनें होती है, जो भूमि है, वो पूरी तरह से क्या उपजाऊ क्षमता अपनी खो चुकी है या खो रही है लगातार, और जिस कारण क्या होता है फसलों का हम भारी मात्रा में, इसके अलावा जितनी भी आधुनिक तकनीक वगैरह होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं यहाँ पर उसका अभाव होता है। ये कहीं न कहीं किसको दिखाता है? निम्न उत्पादकता को। और ये हमेशा क्या प्रति हेक्टेयर के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है। दूसरा करें यहाँ पर छिपी हुई बेरोजगारी। देखो क्या होता है छिपी हुई बेरोजगारी, इसका मतलब क्या होता है? देखो ये क्या होता है, गांव के अगर आप देखो जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उसके अंदर क्या बड़े पैमाने पर पाई जाती है। इसका सीधा सा मतलब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते गाँव में आपके कोई रिलेटिव्स रहते हैं, चाचा वगैरह ऐसे रहते हैं, मान लो 3 लोग रहते हैं। तो अब वो 3 लोग मिलकर इस पूरे खेत मतलब पूरे खेत में क्या होता है अनाज उगाते हैं। क्या है? अनाज उगा रहे हैं, ठीक है। तो वो तीनों लोग मिलके मान लेते हैं यहाँ पर क्या होता है 80 kg अनाज उगा रहे हैं, ठीक है। अब वो क्या मान लो आप लोग क्या होते हैं यहाँ पर शहर में थे रहे, तो अब यहाँ से मान लो आप आपके 2 दोस्त चले गए, ठीक है। वो लोग भी जाके अब मतलब यहाँ पर पहले कितने लोग थे? 3 लोग प्लस में 2 लोग और हो गए। तो अब यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर भी अनाज कितना ही उग रहा है 80 kg। तो बताओ काम वो भी कर रहे थे, काम आप भी कर रहे हो। तो सोचो ये लोग क्या है, ये रियल में अगर आप देखोगे, इसको ऑब्जर्व करो, वास्तविक रूप से अगर देखते हैं तो ये लोग क्या है? बेरोजगार है। क्या है? ये बेरोजगार है। क्लियर यहाँ तक? ये लोग क्या है यहाँ पर बेरोजगार है, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर दूसरा कह रहा है छिपी हुई बेरोजगारी। क्या कह रहा है? जो हो गया था यहाँ पर वर्षा पर निर्भरता। आज के समय में ये हमारे इंडिया की, हमारे भारत की एक कह सकते हैं कटुता जो होती है ना, सत्यता है कि आज भी हमारे यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे जो गरीब किसान हैं, जो सीमांत किसान हैं, वो पूरे पूरे उनके पास मतलब जो सिंचाई के बहुत आधुनिक साधन नहीं है। वो पूरी तरह से क्या सिंचाई मतलब पानी जो वर्षा का पानी होता है उसके ऊपर पूरा डिपेंड है। अगर अच्छी वर्षा होगी तो अच्छा अनाज वो प्राप्त कर सकते हैं, अगर वर्षा नहीं हुई तो अनाज भी क्या होगा? ना के बराबर होगा, ठीक है। उसके अलावा कह रहा है निर्वाह खेती। निर्वाह खेती का मतलब आप कह सकते हो कि ऐसी खेती होती है जो सिर्फ अपने लिए खाने पीने के लिए कमाने के पर्पज से ना की जाए, तो उसी को हम क्या कहते हैं? निर्वाह खेती। आज भी अगर आप लोग कभी गांव वगैरह आप जाते हो तो गांव वगैरह आप जाया करो, आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व किया करो, इकोनॉमी क्या है, क्योंकि हर एक जगह अगर आप देखोगे ना चीज़ों अगर ऑब्जर्वेशन आपकी बहुत अच्छी है ना, तो हर एक जगह आपको इकोनॉमिक्स की कोई ना कोई कंसेप्ट आपको दिखाई देगा। आप मानोगे नहीं, हम लोग भी गाँव जाते हैं तो इन्हीं सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं क्या क्या है, तो वो चीज़ों के यहाँ पर आके फिर बच्चों के साथ जो ऑफलाइन सेंटर है वहाँ पर शेयर करते हैं, तो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल वो लोग भी जानते हैं लेकिन उन्होंने कभी ढंग से उसको ऑब्जर्व नहीं किया है, ठीक है। इसके अलावा आधुनिक आगतों का अभाव। आगतों मतलब क्या होता है? जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है उन सारी चीज़ों की हमारे यहाँ पर क्या भारी मात्रा में क्या हो रही है? कमी है, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें होती है। और लास्ट में कह रहा है पिछड़ी तकनीक। हम कौन सी तकनीक? आज भी हमारे इंडिया में ऐसे बहुत सारे किसान हैं जो क्या करते हैं मशीनों का यूज़ करने से डरते हैं। उनका वो परंपरा की जो ट्रेडिशनल उनकी थिंकिंग होती है कि हाँ ज़मीन पर अगर यूज़ करेंगे तो जो भूमि माता वो नाराज होंगी। तो ऐसी चीज़ें भी क्या होती है? धारणा अभी भी बहुत सारे एरियाओं में क्या प्रचलित होती है। तो ये सारे के सारे हमारे कृषि क्या होते हैं? विशेषता होती है। तो यहाँ पर फाइनली क्या होता है? जो हमारा 3rd चैप्टर का जो पार्ट 1 होता है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद हम देखेंगे जो हमारा पार्ट 2 रहेगा उसके अंदर इस 3rd चैप्टर को भी पूरी तरह से हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर समेट देंगे। बस एक आप लोग यार हमेशा एक चीज़ मिस कर जाते हो, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते। अगर यार वीडियो को अच्छी लगती है थोड़ा कमेंट वगैरह बताया करो कि सर माफ़ करना भाई, कि कमेंट करा करो कि सर वीडियो अच्छी लग रही है। कोई अगर कमी आपको दिखाई देती है तो कमेंट करा करो, ठीक। उसके ऊपर हम और काम करने के लिए तैयार हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।